नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। राजीव गांधी के पुत्र दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और वह राजनीति और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आदमी संघर्ष करता है तब वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसी पर राहुल गांधी ने कैथोलिक चर्च के दक्षिण भारत में कैथोलिक चर्च के एक पादरी से सवाल किया, क्या ईसा मसीह भगवान का रूप है, क्या यह सही है? इसी पर चल रहे हैं हम। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ईसा मसीह जो है वो सारे संसार के उद्धार के लिए आए थे और पवित्र आत्मा में आए थे वो। और इसी पर सिर्फ बाइबल में नहीं, कुरान में भी इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है और अन्य ग्रंथों में भी उनका नाम आया है। आज मैं राहुल गांधी के सवाल पर उनको बताता हूं कि सिर्फ बाइबल ही ईसा के बारे में नहीं कहती, बल्कि हिंदू शास्त्र भी ईसा के बारे में बताते हैं। ये मैं उनको सबूत देता हूं कि ये भविष्य पुराण है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं और भविष्य पुराण उनमें से एक है जो बहुत श्रेष्ठ है और जो इसको मानते हैं हिंदू धर्म में वो बहुत अच्छे तरीके से उसको, जिस तरह से बाइबल की इज्जत है, कुरान की इज्जत है, उसी तरह से इसमें आया है। इसमें भी ईसा अपने बारे में बता रहे हैं। ये राहुल गांधी के लिए है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब स्वयं ईसा आपको दे रहे हैं, कोई बीच में नहीं है। आप सुनिए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। ये हिंदुस्तान का वो भाग है जहां बिहार वगैरह जो इलाका पड़ता है, उस जगह पर यह चक्रवर्ती सम्राट था जो मौर्य राज्य की स्थापना जो है मौर्य वंश का से संबंधित है। ये सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने सख्त चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। जब यह राजा शालिवाहन जो चक्रवर्ती सम्राट था सिंहासन पर आसीन हुआ तो उसने सख्त चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। बाहिक, कामरूप, रोम तथा खुर्म देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया था। पापियों को कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया, अर्थात उनका जो धन्य था सब कुछ छीन लिया। उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। आर्य कौन? जो पवित्र हैं। मसीह कौन? जो पवित्र हैं। मोमिन कौन? जो पवित्र हैं। मलेच्छ कौन? जो आसुरी शक्तियों से है, जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं। इनका सब कुछ बाइबल, कुरान और सभी धर्म ग्रंथों में आया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में आया है। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। जो आर्यों और मलेच्छों जो पवित्र थे और जो अपवित्र थे उनका अलग अलग उन्होंने स्थान और प्रदेश नियुक्त कर दिया। एक समय की बात है, वह सकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया, अर्थात ये चक्रवर्ती सम्राट था। एक समय की बात है कि वह हिमालय पर्वत की तलहटी पर एक हिम शिखर के पास गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था
और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शक्राज ने प्रसन्नता से पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईस पुत्र हूं। ये ईसा मसीह बोल रहे हैं। इससे पहले उनको सूली पर लटकाया जा चुका था। यह उनका पुनरागमन था। धरती पर उनका आगमन होता रहता है। हर सवालों का जवाब देते हैं, हर दुखों का भी समाधान करते हैं। वो आज भी लोगों से मिलते हैं। ये इसी बात पर है। शक्राज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईस पुत्र हूं, अर्थात परमात्मा का पुत्र हूं, और कुमारी के गर्भ से, अर्थात जो जिसकी शादी नहीं है उसके गर्भ से पैदा हुआ हूं। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूं। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? यह राजा स्वयं सवाल कर रहे हैं, जिसका ईसा जवाब दे रहे हैं। तो जो राहुल ने जो सवाल किया था पादरी जी से, उसका भी जवाब ईसा ही दे रहे हैं। राहुल जी सुनो। इस पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया। क्योंकि सत्य का विनाश हो जाने पर जहां मर्यादाएं खत्म हो गई, उस मलेच्छ प्रदेश में, उस पापी स्थान में मैं मसीह बनकर आया। अर्थात जिस तरह आज पापाचार बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इजराइल में बहुत पापाचार बढ़ गए थे। तो यहां पर ये जवाब दे रहे हैं ईसा मसीह, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया, और दस्युओं के मध्य, अर्थात डाकुओं के मध्य बीच में भयंकर ईसा मसीह नाम से कन्या उत्पन्न हुई। अर्थात मेरे पुनरागमन के समय ईसा मसीह नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त किया मैंने, अच्छा डाकुओं से प्राप्त किया इस कन्या को, जो कि पवित्र थी। प्राप्त कर मैंने मसीह तत्व प्राप्त किया, अर्थात उस कन्या को मलेच्छों से छीनकर मैंने पवित्रता प्राप्त की। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की उसे सुनिए। अब राहुल जी, जो ईसा मसीह जिस धर्म के बारे में बता रहे हैं, आप सुनिए और इसको अपनाइए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, आपकी शक्तियां बढ़े, आपका राज आए। आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर, अर्थात ईसा मसीह किस धर्म के बारे में बता रहे हैं, उसको सुनिए, उसको अपनाइए आप। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को, मानस का मतलब है मन से, दिमाग से, मेल को साफ करो, और शरीर को भी निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इस देवता का जप करना चाहिए। इसके बाद उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो, उस देवता का जप करना चाहिए। सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए, मन को एकाग्र, अर्थात मन को एक बिंदु परमात्मा पर, सूर्य मंडल में, अर्थात जो सूर्य है उसका जो मंडल है, स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो सूर्य मंडल है उसमें जो स्थित परमात्मा है, उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा के पुत्र ईसा ने सूर्य को परमात्मा नहीं बताया, लेकिन परमात्मा और सूर्य की समानता पर बोल रहे हैं वो, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। पर क्योंकि परमात्मा अचल है, अर्थात एक ही जगह अपने अर्थ पर ठहरा हुआ है, और सूर्य भी अचल है, सूर्य भी अपनी जगह अचल है, स्थिर है, बाकी ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई। अर्थात इस पापाचार को देख के वो मसीहा लड़की जो मैंने दस्युओं से प्राप्त की थी और जिससे मैंने पवित्रता अर्थात मसीह तत्व प्राप्त किया,
वो विलीन हो गई, अर्थात गायब हो गई, मुझे शक्तियां दे गई। पर मेरे हृदय में, इसके बाद वो बोल रहे हैं ईसा कि उस मसीह कन्या से मैंने पवित्रता प्राप्त की और उससे मसीह तत्व प्राप्त किया और वो गायब हो गई। और उसके गायब होने के बाद मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध, अर्थात बहुत शुद्ध, कल्याणकारी, कारिणी इस मूर्ति अर्थात परमात्मा की मूर्ति स्थापित हुई। इसके बाद हुई, इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ, अर्थात मेरा नाम भी ईसा मसीह इसी कारण प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालीवाहन ने उस मल्लेच्छ पूज्य को प्रणाम किया। यह सुनकर राजा शालीवाहन ईसा मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि यह है धरती का नहीं है, यह स्वर्ग से आया हुआ है, तो उसको पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया। फिर उसको धरती को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पापाचार को खत्म करने के लिए, मल्लेच्छ जहां पापाचार हो रहे थे वहां पर उसकी प्रतिष्ठा की, तथा अपने राज्य में आकर उसके बाद वह राजा इतना खुश हुआ, इतना पवित्र हो गया कि वह अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक में चला गया। अर्थात ईसा मसीह से जब राजा शाकवान की मुलाकात हुई तो उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई और उससे उनके पास बहुत शक्तियां आई और अश्वमेध जैसा बहुत बड़ा यज्ञ जो आज तक सबसे श्रेष्ठ यज्ञों में है, उस यज्ञ को किया। और इसके बाद ईसा मसीह से मिलने के बाद 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक को चला गया। यह ईसा का वो सत्य है जो आज तक राहुल जी दुनिया के सामने नहीं आया, जो आपको मैं बता रहा हूं। ये इसके साथ मैं आपको सबूत भी दे रहा हूं। ये भविष्य पुराण है, इसके अंदर ही इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका कोई भी सवाल हो उसका जवाब आपको दिया जाएगा समय के हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया और देश में अच्छे लोग आएं और पवित्रता का राज्य स्थापित हो। धन्यवाद। आप इसी तरह से इस प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था, उसके वचन और उसके रास्ते पर पवित्र रूप से आपको लेकर चलता रहूंगा। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको है। इसके बदले में मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।